Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. निवेशक छोटा हो या बड़ा, सबकी नज़र इस बात पर रहती है कि कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ ज़्यादा पैसा बनेगा। और जो जितने बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके पास इस काम के लिए उतनी बड़ी टीम होती है और वो इस पे लगातार रिसर्च करते रहते हैं कि कहाँ, किस सेक्टर में, उस सेक्टर में भी किस हिस्से में पैसा बन सकता है। तो CLSA की एक रिपोर्ट आई हाल में और उसमें उनको लगता है कि अब बैंकिंग सेक्टर के अच्छे दिन आ रहे हैं और उसमें भी जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मुकाबले बेहतर काम करेंगे। और उनकी वजह क्या बता रहे हैं, उनका कहना है कि पीछे का अगर आप समय देखें, करीब 10 साल का वक्त, तो इस 10 साल के दौर में उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। उनकी बैलेंस शीट मजबूत हो गई हैं, एसेट क्वालिटी सुधर गई है और जो प्रोविजन होते थे वो कम होते जा रहे हैं। इस वजह से पिछले 10 साल का अगर हिसाब जोड़ें, 2011 के बाद से देखें, जो 10-11 के बाद से, तो प्रॉफिटेबिलिटी यानी मुनाफे की गुंजाइश 4 गुना हो गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी तब से अब तक के हाईएस्ट लेवल पर है, 15% पे पहुंचा हुआ है एवरेज। तो उनको लगता है कि एक तरह का एक रोलर कोस्टर, भारी उतार चढ़ाव वाला एक पूरा दशक झेलने के बाद अब ये बैंक एक अच्छी स्थिति में आने के लिए तैयार दिख रहे हैं। और ख़ास तौर पे उनको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो पिछले कुछ महीनों में कह सकते हैं रेस में पीछे दिखाई पड़ रहे थे, अब वो आगे जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि उनका आगे का आउटलुक अच्छा दिख रहा है, यानी आगे कारोबार तेज होने की उम्मीद दिख रही है। और वैल्यूएशंस उनके लो हैं, 10 से 15 की PE पे प्राइवेट बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं, जबकि निफ्टी 50 का एवरेज 18 पे चल रहा है। और ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो 2 नाम उन्होंने लिए हैं टॉप पिक्स के तौर पे, वो है ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक। और वो कह रहे हैं कि अगर आज की बैलेंस शीट देखें 10 साल के पहले के मुकाबले, तो बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत है। न सिर्फ उनके पास अच्छी भली मात्रा में कैपिटल यानी पूंजी मौजूद है, बल्कि NPA के मोर्चे पे भी लोएस्ट दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे कम NPA टू नेट वर्थ रेशियो जो है, कि उनकी कुल वर्थ के मुकाबले कितना NPO है, तो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, तो वो रेशियो भी पिछले 10 साल में सबसे अच्छा, सबसे मजबूत दिखाई पड़ रहा है। 44% होता था ये वित्त वर्ष 2017-18 में, और वहाँ से गिर कर अब ये पहुँच गया है वित्त वर्ष 2023 यानी पिछले साल जो वित्त वर्ष खत्म हुआ, वहाँ 6% पे पहुँच गया। और अब CLSA को लगता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में ये जो आंकड़ा सामने आता है ये और भी नीचे होगा, और इसकी वजह से खतरा, जोखिम कम से कम दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स 80,000 करोड़ से बढ़कर 3,40,000 करोड़ पे पहुंच चुके हैं पिछले 10 साल में, यानी 16% का एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल 16% की एवरेज बढ़त पिछले 10 साल में दिखाई पड़ रही है। और यहाँ इनको लगता है कि अगर पिछला साल देखें 23-24, इसमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें बढ़ोतरी काफ़ी कॉरपोरेट सेक्टर में एक तरह की रिकवरी, सुधार की वजह से और क्रेडिट कॉस्ट कम होने की वजह से आई थी। लेकिन अब आने वाले समय में लो डबल डिजिट यानी 10 से 15 के बीच का आंकड़ा माने, वहाँ का ग्रोथ रेट अभी भी, ये 16% नहीं दिखता है, तब भी 10% से नीचे का भी नहीं दिखता है, ये CLSA को लग रहा है। और ऐसे में उनको लगता है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों के आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है, लेकिन उसमें उन्हें प्राइवेट सेक्टर की उम्मीद ज़्यादा अच्छी दिख रही है, ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है। बिजनेस में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।